हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी बाज़ार में काफ़ी गिरावट हम लोग देखे हैं। 26,200 समथिंग का लेवल से अभी 10% से ज़्यादा बाज़ार टूटा हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो अभी लाल में दिख रहे हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में अभी ये सवाल दौड़ रहा है कि अभी और गिरावट आएगा बाज़ार में या यहाँ से बाउंस बैक करेगी बाज़ार। तो इसके ऊपर डिटेल में आज डिस्कशन करने वाला हूँ। ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। एक एक रीज़न मैं आज आपको देने वाला हूं। क्या रीजन से बाजार क्या क्या रीजन से बाजार गिरा हुआ है और यहां से कैसे बाउंस बैक आने का चांसेस है या तो नीचे जाने का चांसेस है। सारा डिस्कशन मैं आज ये वीडियो के जरिए आपको दूंगा ताकि आपका विजन आने वाले दिन में क्लियर रहे। तो पहले जानते हैं कि जो 10% से ज़्यादा गिरावट आया है बाज़ार में 26,200 समथिंग के लेवल से अभी 23,500 समथिंग के लेवल तक जो बाज़ार आया है, इसके पीछे का प्रमुख कारण सब क्या क्या है। तो पहला कारण निकल के आ रहा है सेकेंड क्वार्टर का जो रिजल्ट आया हुआ है सितंबर 2024 का। जितने भी अच्छे अच्छे कंपनी हैं, अच्छे अच्छे कंपनियों का रिजल्ट आप मान के चलिए, भारत डायनामिक्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बहुत सारी कंपनी है जो अच्छे कंपनी भी है, उसके रिजल्ट भी खराब आए हुए हैं। जिसके कारण से रिटेलर्स में एक डर का माहौल है कि ख़राब रिजल्ट आते ही और बाज़ार का माहौल देख के वो लोग अपना बिकवाली कंटिन्यू रखे हैं। इसके वजह से भी बाज़ार का गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। सेकेंड प्रमुख कारण है एफआईआई का रिकॉर्ड हाई सेलिंग। सिर्फ सितंबर महीने में, सॉरी सिर्फ अक्टूबर महीने में 1,20,000 करोड़ अराउंड का सेलिंग एफआईआई द्वारा हुआ है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि एफआईआई वाले ने बाई किए हो। और इवन नवंबर में हर दिन एफआईआई वालों का आप देखेंगे, एफआईआई वाला का सेलिंग चल रहा है। इसके पीछे का कारण है चाइना का स्टिमुलस पैकेज। जो फर्स्ट स्टिमुलस आया था, अभी अभी सेकेंड स्टिमुलस भी आया। तो ये स्टिमुलस पैकेज के कारण से जो एफआईआई वाले हैं वो इंडिया से पैसा निकाल के चाइना में शिफ्ट किए हैं पूरा अक्टूबर महीना और नवंबर अभी तक। तो इसके कारण से जो एफआईआई वालों का शिफ्टिंग हुआ, इसके कारण से भी गिरावट देखी। तो पहला कारण क्वार्टरली रिजल्ट, सेकेंड कारण है एफआईआई का रिकॉर्ड सेलिंग। थर्ड रीज़न है ट्रम्प का अभी तक पॉलिसी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। ट्रम्प जीतने के बाद भी बाज़ार में गिरावट इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉलिसी अभी तक क्लियर नहीं है कि पॉलिसी किस हिसाब से आने वाले दिन में आने वाले हैं। तो इसमें ट्रम्प का एक चीज़ है कि चाइना के प्रति रुख थोड़ा कड़ा है। इंडिया को इससे बेनिफिट होने वाला है ट्रम्प के जीत से। तो इससे इंडिया का स्थिति मजबूत दिख रहा है, मगर अभी तक विजन और पॉलिसी क्लियर ना होने की वजह से ये गिरावट कंटिन्यू है। नेक्स्ट रीज़न है रूपी कमज़ोर होना डॉलर के मुकाबले। डॉलर के मुकाबले रूपी कमज़ोर हो रहा है, जिसके कारण से भी बाज़ार में गिरावट देखी जा रही है। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ईरान और इजराइल का आपको पता ही है, अभी तक स्कैलेटिंग पोजीशन में ही है। कोई शांत होने का सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण से भी निवेशक डरे हुए हैं और वो लगातार बिकवाली अपना कर रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न है यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.4 समथिंग लेवल में पहुंच गया है, जिसके कारण से भी बॉन्ड मार्केट में ये जो तेज़ी आया है बॉन्ड रेट में, बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट में, इसके कारण से भी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की तरफ जा रहा है और इक्विटी की तरफ सेलिंग हो रहा है। तो ये कारण एक निकल के सामने आ रही है कि बॉन्ड यील्ड भी जो है, जो यूएस बॉन्ड यील्ड है वो एक रिकॉर्ड स्तर में है, जिसके कारण से हम लोग को ये बिकवाली दिख रही है। तो ये था दोस्तों, ये एक सब कारण था जिसके कारण से बाज़ार में गिरावट देखने को मिली। अभी यहाँ से और टेक्निकली देखा जाए तो 23,543 23,543 में 200 डेली मूविंग एवरेज जो 200 डीएमए है वो खड़ा है और उसके आसपास ही रेंजिंग कर रहा है मार्केट अभी। तो यहाँ से क्या बन रहा है बाज़ार का रुख, आइए कुछ चीज़ जानते हैं। अभी अभी क्रेडिट लेनाइस जो सिक्योरिटीज़ एशिया लिमिटेड है, हांगकांग बेस्ड ब्रोकरेज हाउसेज, जिसको हम लोग CLSA भी बोलते हैं, इसने ये प्रेडिक्ट किया है कि ये ट्रम्प आने के बाद जो चाइना के प्रति ट्रम्प का रुख है और इंडिया के प्रति जो एक पॉजिटिव रुख है, इंडिया अभी मजबूत स्थान में है। तो 20% से ज़्यादा FPI जो FII वाले हैं 20% से ज़्यादा अब इंडिया की तरफ रुख कर सकते हैं। ये मैं कल का न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, CLSA द्वारा जो रिपोर्टिंग किया गया है। तो इस न्यूज़ के कारण से हम लोग को शायद हो सकता है कि कल नहीं तो परसों से FIIs का बाइंग, FIIs का फिर रिटर्निंग
इंडिया की तरफ दिख सकता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन निकल के सामने आ रहा है। और टेक्निकली बोलूँ तो यदि डे कैंडल 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल यदि क्लोज होता है, तब वहाँ से तेज़ी बनने का संभावना ज़्यादा दिख रहा है। तो हम लोग को जानना है कि मंडे और ट्यूसडे का मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि ये CLSA का जो न्यूज़ है काफ़ी पॉजिटिव निकल के सामने आ रही है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि बाज़ार में अभी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हम लोग मान सकते हैं। आइए कुछ डाटा के हिसाब से देखते हैं कि इंडियन मार्केट अभी सस्ता है या महंगा है। इंडियन मार्केट में निफ्टी का जो PE रेशियो है वो 21.60 है। 3 ईयर का देखा जाए तो 22.10, 5 ईयर का 23 और 10 ईयर का देखा जाए तो 23.50। तो ये सारे एवरेज के हिसाब से अभी भी लो में चल रहा है 21.60। तो ये अभी भी बाज़ार सस्ता है, महंगा नहीं है। तो बाज़ार अभी भी एकदम अच्छा वैल्यूएशन में खड़ा है। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि एक एंट्री पॉइंट है बाज़ार में, आप एंट्री ले सकते हैं। FII वालों का जो जून 4 को जो गिरावट आया था 21,200 के लेवल तक जब निफ्टी आया था, उस टाइम FII वालों का लॉन्ग पोजीशन खड़ा था इंडेक्स में जून 4 को 12.76%, 12.76%, और अभी खड़ा है 22.83%। तो लॉन्ग पोजीशन अभी भी वो जून कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो सेंटीमेंट काफ़ी कम, उस लेवल तक कमज़ोर नहीं हुआ है जिस लेवल तक होना चाहिए था। मगर अभी जो न्यूज़ आ रहा है FII वालों का जो शिफ्टिंग होने का चांसेस दिख रहा है CLSA की रिपोर्ट के हिसाब से, ये पॉजिटिव है। तो ये हम लोग को इंतज़ार करेंगे कि डे चार्ट में यदि कैंडल फॉर्म होता है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तो वहाँ से बाउंस बैक हम लोग को दिख सकता है। तो ये वीडियो से आपको क्लियर हुआ कि बाउंस बैक क्यों दिख सकता है और क्या क्या रीजंस थे गिरावट के। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।